चलिए बढ़ते हैं आगे और मौसम की बात करते हैं। वडोदरा में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के कई शहरों में तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर चल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव का खतरा भी बढ़ गया है। प्रदेश का सबसे गर्म शहर बाड़मेर रहा, जहां पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया और गर्मी की मार अब सताने लगी है। लेकिन जो तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं वो शायद आपको कुछ सुकून पहुंचा रही होगी। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ सहयोगी जयपुर से शिवांगी जुड़ी हैं और सहयोगी जैसलमेर से सूर्यवीर जुड़े हैं। पहले शिवांगी का रुख करते हैं राजधानी का। शिवांगी, बात गर्मी के सीजन की है। पहले ही अंदेशा लग गया था क्योंकि जनवरी फरवरी में कम पश्चिम विक्षोभ का सक्रिय है, ये दर्शा रहा था कि इस बार गर्मी तेज पड़ेगी। क्या असर फिलहाल दिखाई देता है आज के न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करें तो? बिल्कुल शिखा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार जो पश्चिमी विक्षोभ का असर था वो काफ़ी कम रहा। उसके वजह से आशंका लगाई गई थी कि इस बार गर्मी जल्दी भी पड़ेगी और ज़्यादा भी पड़ेगी। उसी के चलते इस समय हम मार्च में एंटर कर चुके हैं, लेकिन मार्च की जो ये गर्मी है ऐसा फील हो रहा है कि जून जुलाई की गर्मी है, क्योंकि इस समय का टेम्परेचर 35 से 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और फील जो है वो 37 से 38 डिग्री सेल्सियस की है। इस समय मतलब पीक जो हमारे समर के आवर्स होते हैं, पीक जो हमारी गर्मी के आवर्स होते हैं, वो 1 बजे से चालू होकर दोपहर के 3-4 बजे तक मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है और उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर गिरना शुरू होता है। तो शिखा, हमने पहले भी बात करी थी कि विंटर्स में हमें कैसे पता लगता है कि सर्दियाँ आ गई है, जब सुबह के टेम्परेचर और शाम के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। यानी कि सुबह का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है और दोपहर को टेम्परेचर हाई होने के बाद बीच का जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वहीं हम समर्स की जब बात करते हैं तो टेम्परेचर मॉर्निंग और इवनिंग रात के टेम्परेचर में बहुत कम डिफरेंस होता है। यानी कि न्यूनतम तापमान जो होता है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होता है। इसका मतलब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है और इस समय में अगर आपको बताऊं तो 35 डिग्री टेम्परेचर है और दोपहर के समय आपको लोगों का आवाजाही भी बहुत कम नज़र आ रही होगी, क्योंकि प्रेफर करते हैं लोग या तो अर्ली मॉर्निंग निकलना या फिर लेट इवनिंग निकलना, क्योंकि दोपहर के जो पीक गर्मी के घंटे होते हैं वो सबको बहुत ज़्यादा लगते हैं। ऐसे में क्या क्या जो हमें लोगों के ज़रिए पता लगता है किस तरह से गर्मी आ गई है, तो लोग गर्मियों में फुल स्लीव्स के थोड़े पतले कपड़े पहनना शुरू करते हैं। लिनन ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ठंडा रखती है बॉडी को। वहीं जितना कम स्किन को एक्सपोज करते हैं उतना कम उनको गर्मी लगती है। जैसे कि हम जानते हैं कि गर्मियों में जो सूरज की किरणें होती हैं वो हार्मफुल भी होती है, उसमें यूवी रेज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो लोगों को जो करना चाहिए वो सनस्क्रीन का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये हार्मफुल रेज से बचने के तरीके बहुत ज़्यादा है और जितने तरीके आप इस्तेमाल करेंगे उतना बचेंगे। क्योंकि बहुत आमूमन तौर पर आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इश्यूज आने लगे तो स्किन रिलेटेड दिक्कतें बहुत ज़्यादा हम आमतौर पर लोगों में देख रहे हैं। तो उसके सॉल्यूशन के लिए आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, बॉडी की स्किन को जितना कम एक्सपोज करें सूरज की किरणों में उतना अच्छा है। पानी अपने आप को हाइड्रेटेड ज़्यादा रखें, ठंडे पदार्थ की चीज़ें ज़्यादा खाएं, जिसके वजह से आपको हीट स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं। धीरे धीरे हम जब जून जुलाई में एंटर करेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। तो जितने आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे और छाया का ज़्यादा उपयोग करेंगे उतना अच्छा होगा। ग्रीनरी ज़्यादा बढ़ाएं ताकि जितना आप पेड़ लगाते हैं उतना टेम्परेचर में ड्रॉप आता है। वहीं अगर मैं अब मौसम विभाग की बात करूँ तो 14 मार्च शिखा 14 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चांसेस है, ऐसा अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। और कहा जा रहा है कि कई जगहों पर आंधी भी आएगी, कई जगहों पे हल्की हल्की बारिश भी होगी, तो कई जगह पे ओले भी गिरेंगे। लेकिन इस समय काफ़ी हल्की हल्की हवा ज़रूर है, लेकिन जो धूप की किरणें हैं वो बहुत हार्श है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि राजस्थान में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई भी जाता है, कई ज़िलों में 40-50 भी टेम्परेचर टच करता है। तो लू बहुत कॉमन है जो गर्मियों में हमें देखने को मिलेगी। तो ना सिर्फ आम जनता के लिए बल्कि पशु पक्षी जानवर के लिए भी गर्मी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो जनता से एक आग्रह फर्स्ट इंडिया करना चाहेगी कि अगर कोई आपके घर में शेड लेने कोई भी जानवर आता है उनको दे, गाड़ियों के नीचे देख के गाड़ी स्टार्ट करें, क्योंकि यूजुअली गाड़ियों के नीचे छुप के जानवर बैठते हैं। और अपने घर के बाहर पानी के बर्तन ज़रूर लगाएं, क्योंकि प्यास हर एक जीव को लगती है, गर्मी हर एक जीव को लगती है। तो जितनी आप मदद कर पाए उतनी करें। अगर आपको दिखता है कोई
व्यक्ति को हीट स्ट्रोक का इशू हो रहा है तो उनको उस टाइम पर ठंडे पानी उनके ऊपर डालें, उनको छाया में लेके जाएं, उनको हवा करें ताकि वो हीट स्ट्रोक का असर थोड़ा कम हो जाए, फिर उनको नजदीकी अस्पताल पहुंचाएं, जो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। बिल्कुल शिवांगी, आप ठीक कह रही हैं कि स्वास्थ्य पर भी गर्मी का असर पड़ता है और वो दिखाई भी दे रहा है। शिवांगी बने रहिएगा हमारे साथ। जैसलमेर से सहयोगी सूर्यवीर भी जुड़े हैं हमारे साथ, जोधपुर से शिव प्रकाश जुड़ गए हैं, लेकिन पहले सूर्यवीर आपका रुख करना चाहेंगे जैसलमेर से। सूर्यवीर, जैसलमेर की स्वर्ण नगरी की गर्मी तो रिकॉर्ड तोड़ती है, 45 डिग्री तक तापमान वहां पहुंच जाता है और क्या हाल होता है, बेहाल एकदम। अब आज के दिन की बात करें तो आज कैसी स्थिति है, लोग किस तरह के प्रयास कर रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या हाल रहेगा वहां गर्मी का? सूर्यवीर। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से स्वर्ण नगरी जैसलमेर में जो मार्च के महीने में गर्मी अपने रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिखाई दे रही है और पारा करीब 40 डिग्री के करीब है, वो जा पहुंच रहा है। क्योंकि बीते कई 2 दिनों की अगर बात की जाए तो 39.9 डिग्री टेम्परेचर है वो दर्ज किया गया। आज जिस तरीके से मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया था, हालांकि जिस तरीके से हवाएं हैं वो लोगों को चुभ रही है, गर्म तेज हवाओं से हर किसी के हाल है वो बेहाल करते हुए देखे जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आ रहे हैं उनको काफी परेशानी और मशक्कत का सामना है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि दोपहर 12 बजे के बाद ऐसे सन्नाटा पसर जाता है मानो कोई कर्फ्यू है वो लग गया है। क्योंकि लगातार एकाएक मार्च के महीने में जिस तरीके से गर्मी का असर है वो स्वर्ण नगरी जैसलमेर में है, वो चरम पर अपने पहुंचना है वो शुरू हो गया है। क्योंकि ऐसी गर्मी है वो अप्रैल माह के 15 तारीख के बाद देखने को मिलती है। तो ऐसे में मार्च के महीने में जिस तरीके से गर्मी अपने पूरे तेवर दिखाना शुरू है वो कर दिया है और तेज आंधी के कारण, रेतीले आंधियों के कारण कहीं न वाहन चालकों को और ग्रामीण क्षेत्रों को काफी परेशानी है का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने सहयोगी को कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से जैसलमेर में जो गर्मी का असर पड़ने के साथ है वो लगातार जो सड़कों पर है वो कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा हो रहा है। लोग जरूरी काम निपटा कर जिस तरीके से घरों के बाहर निकल रहे हैं और तेज हवाओं के कारण है हर किसी के हाल है वो बेहाल करते हुए देखे जा सकते हैं। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, गर्मी का असर बढ़ने की बात करें, किस तरह की गर्मी पड़ी है मार्च के महीने में? अमूमन मार्च में इस बार बहुत ही जल्दी गर्मी का मौसम आ गया है। रोडों के ऊपर सन्नाटा छाया हुआ है और लोगों ने एसी और कूलर का भी सहारा लेना चालू कर दिया है और जूस और ठंडे पानी की तरफ अल्प समय के अंदर ही लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ गया है। और हर बार की अगर देखा जाए तो मार्च के अंदर फर्स्ट वीक में ही गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना दिनचर्या किस तरीके से प्रभावित हो रही है? दिनचर्या ये है कि जो सामान्य दिनचर्या से जो लोग हैं 12-1 बजे के बाद तरीके से खत्म हो गया था। टायर फटने के बाद में उसका नामो निशान यहाँ दिखा नहीं और ये एक बड़ी तकनीकी खामी की तरह इसे देखा जा रहा है, क्योंकि बड़ा हादसा भी इससे हो सकता था। फिलहाल अब इस मामले में जांच की जाएगी, टायर की क्वालिटी या क्या रीजंस रहे, किस वजह से नोज व्हील फटी, उसका टायर फट गया पूरी तरीके से, इसकी आगे जाकर तफ्तीश की जाएगी। फिलहाल 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं लैंडिंग के वक्त की, बहुत तेज आवाज भी, तो तस्वीरें इस समय आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और प्रदेश में बढ़ता गर्मी का सितम, क्या हाल है आज पूरे ही प्रदेश भर में अलग अलग शहरों का सहयोगी के माध्यम से आपको बता रहे हैं। हमने हाल जाना जयपुर का, जैसलमेर, स्वर्ण नगरी का और अब हम एक बार फिर आपको जयपुर का हाल बताएंगे। लेकिन पहले जोधपुर से हमारे सहयोगी शिव प्रकाश जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। शिव प्रकाश, बात जोधपुर की हो तो वहां का मौसम चर्चाओं में रहता है, लेकिन अगर गर्मी के लिहाज से बात करें तो कहा जा रहा है कि वहां भी झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। अब किस तरह से लोग गर्मी से बचने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आज के दिन की क्या स्थिति? शिव प्रकाश। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार गर्मी ने जो है मार्च के महीने में ही अपने तीखे तेवर दिखाए हैं। अमूमन 31 मार्च तक जो है पर्यटक सीजन रहता है, जोधपुर में टूरिस्ट यहाँ आते हैं और यह जो गर्मी का सितम है 15 अप्रैल के आसपास तक है। लेकिन अभी भी जो है आप देख सकते हैं कि मार्च का आधा महीना भी नहीं हुआ है और हालात ये है कि टेम्परेचर लगभग 36-37 डिग्री के आसपास पहुँच चुका है और लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कुछ जो है फॉरेनर्स यहाँ पहुँचे, आप देख सकते हैं यहाँ जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, गर्मी को लेकर के क्या उनका सोचना है, इसको लेकर के आप बताएं। आप इनको गर्मी इस बार मार्च के महीने में इतनी तेज है, कैसा लग रहा है? ¿Qué es tu ponce el petróleo ici? Alors c'est quoi vous pensez vous pouvez dire en anglais? In English. What about the? What about what? It's very hot here, but it's very nice.
तो देखिए और भी यहाँ लोग हैं। मैडम, जिस तरह से आप भी यहाँ लगातार ड्यूटी पे रहती, लेकिन जिस तरह से मार्च के महीने में गर्मी है, कितनी मुश्किल लोगों को हो रही है? बहुत मुश्किल हो रही है। अब की बार गर्मी कुछ ज़्यादा आ गई पहले, और हमें तो दिक्कत है ही गर्मियों से। हम जोधपुर की जनता और ट्रैफिक से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ट्रैफिक रूल्स की पालना करोगे तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए निश्चित रूप से, हालांकि इस गर्मी में भी मुस्तैदी के साथ पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ डटे हुए हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन लोग आप देख सकते हैं मुंह पर जो है कपड़ा बांध करके घर से निकल रहे हैं। फुल स्लीव्स के जो शर्ट है वो नजर आ रहे हैं। जगह जगह अब पानी की प्याऊ है वो लगना शुरू हो गई है। तो यह अगर अभी से ही ऐसी शुरुआत है तो लोग जिस तरह से अप्रैल और मई के महीने में हम देखेंगे कि यह गर्मी का जो तापमान है वो 50 डिग्री से ऊपर होगा, और जो कहीं न कहीं आने वाले समय में जोधपुर के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा तो हो सकता है तापमान में गिरावट हो, लेकिन फिलहाल ऐसे कोई आसार यहाँ नजर नहीं आते हैं। जी बिल्कुल। और शिव प्रकाश, याद आती है जोधपुर की 8 साल पहले की गर्मी वाला रिकॉर्ड तोड़ा था उस बार। इस बार क्या हाल होंगे आगे भी देखने लायक रहेगा। चलिए सहयोगी शिवांगी लगातार बनी हुई है जयपुर से, उनका रुख करते हैं। शिवांगी, धूप लगातार जो पड़ रही है, अब छांव की तलाश है लोगों को, बारिश की आस भी है। अब क्या लगता है मौसम विभाग के आकलन के मुताबिक कब राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है शिवांगी? देखिए, अगर मैं आने वाले समय की बात करूं शिखा, तो 14 मार्च जैसे कि मैंने आपको बताया उसके आसपास पश्चिमी विक्षोभ दोबारा से सक्रिय होने के चांसेस हैं, और उसके चलते तापमान में गिरावट होगी अगर बारिश होती है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है और ओलावृष्टि होती है तो। लेकिन वहीं मैं इस समय की बात करूं तो इस समय जो सूरज के तेवर है काफ़ी तीखे हैं और काफ़ी गर्मी जो है इस समय आप पे डायरेक्टली पड़ रही है, तो बहुत से डिफ़िकल्टीज़ होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत से इश्यूज़ आ जाते हैं डे टू डे लाइफ और दिनचर्या में। अगर मैं बात करूं एसी, नॉर्मली लोग आमतौर पर एसी का बहुत रेगुलर उपयोग करते हैं, जिसके वजह से बॉडी को टेम्परेचर नॉर्मलाइज करने में इशू होता है, क्योंकि जब आप धूप से डायरेक्टली अंदर आते हैं तो एकदम ठंडा हो जाता है, ठंडे से एकदम धूप में आते हैं तो उसमें भी बॉडी को अडाप्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है शिखा। तो कुछ नेचुरल वेज हमारे फर्स्ट टाइम दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी जिससे आप गर्मियों को बहुत ईजिली टैकल कर सकते हैं, वो ये है, एक तो आप अपने घरों में के पर्दे आप लगाएं तो वो एक बहुत ही अच्छा नेचुरल वे है जिसकी वजह से आप अपना घर को ठंडा रख सकते हैं। अगर आप खस के पर्दों पर पानी स्प्रे करते हैं तो वो एसी इफेक्ट देता है जब लू खस के पर्दों पर टकराती है। वहीं अगर मैं बात करूं फ्रिज के पानी का कम उपयोग करिए कि इतना हेल्दी नहीं होता है। अगर आप मटके रखें तो मटके में भी आप नेचुरल ठंडा पानी ले सकते हैं। कूलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करिए क्योंकि आप जितना एसी में रहते हैं उतनी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, उतना बॉडी से पानी निकलता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शिखा। वहीं अगर मैं बात करूँ गर्मियों में स्कूलों के भी टाइम चेंज होंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी राजस्थान में देखने को मिलती है जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। क्लासों में आपके पास पंखे होते हैं, वहीं उनके गेम्स पीरियड भी होते हैं, तो वाटर ब्रेक्स के रूल्स बहुत जल्दी दोबारा से हम देखने को हमें मिलेगा। स्कूलों में ऑफिसेज के टाइमिंग्स भी चेंज हो जाएंगे। वहीं अगर हम लेबर क्लास की बात करते हैं तो उनके लिए भी टाइमिंग्स फिक्स कर दिए जाएंगे कि इस समय से इस समय तक लेबर जो है काम करेगी आउटडोर्स। और वहीं अगर हम जो एनिमल कार्ड्स होती है उनकी बात करें तो एनिमल कार्ड्स के लिए भी गवर्नमेंट के साइड से काफ़ी ज़्यादा रूलिंग्स निकाली जाती है कि इस टाइम से इस टाइम तक ही आप एनिमल कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते। क्योंकि जो गर्मी है वो राजस्थान की खास तौर पर बहुत ज़्यादा तीखी होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है राजस्थानियों के। डेजर्ट एरियाज़ पर तो और ज़्यादा मुश्किल होती है शिखा क्योंकि वहाँ पे पेड़ नहीं होते हैं। तो पिछले साल हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम की स्कीम निकाली थी, वो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए निकाली थी क्योंकि गर्मी जो है आजकल पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा पीक पर है। तो जितने पेड़ होंगे शिखा उतना टेम्परेचर कम होगा। ये चीज़ हम अगर अपने डे टू डे लाइफ में जितना जल्दी समझे उतना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बात करें जयपुर के कैंटोनमेंट एरिया की, अगर हम आर्मी एरियाज में देखते हैं तो वहाँ पे ग्रीन पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर हम फिलहाल एसी और कूलर लोगों को भा रहे हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए पेड़ लगाओ और ठंडक भी बढ़ाओ। बहुत शुक्रिया शिवांगी आपका, सूर्यवीर आपका भी शुक्रिया, शिव प्रकाश आपका भी शुक्रिया।